सर्वप्रथम आप सभी को विजया एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी की असीम कृपा सदैव बनी रहे। आज की वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि वर्ष 2025 में फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का व्रत कब धारण किया जाएगा, व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत का पारण कब व किस वस्तु से किया जाएगा, इस दिन भगवान को किस वस्तु का भोग लगाएं तथा एकादशी व्रत के महत्वपूर्ण नियम क्या है। प्रत्येक मास की एकादशी तिथि के दिन एकादशी व्रत किया जाता है। इसे एकादशी व्रत और ग्यारस व्रत के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक मास में एकादशी व्रत 2 बार आता है, एक कृष्ण पक्ष में और दूसरा शुक्ल पक्ष में। दोनों पक्ष की एकादशी में कोई भेद नहीं है। सभी एकादशी का अपना विशेष महत्व होता है। इसी प्रकार फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की विजया एकादशी का भी अपना विशेष महत्व है। विजया एकादशी व्रत के प्रभाव से मनुष्य को विजय प्राप्त होती है। यह सब व्रतों से उत्तम व्रत है। विजया एकादशी के महात्म्य के श्रवण व पठन से समस्त पाप नाश को प्राप्त हो जाते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं कि विजया एकादशी का व्रत पुराने तथा नए पापों को नाश करने वाला है। इस व्रत में दशमी के दिन स्वर्ण, चांदी, तांबा या मिट्टी का एक घड़ा लेकर उसे जल से भरकर तथा 5 पल्लव रख वेदिका पर स्थापित करें। उस घड़े के नीचे सतनजा और ऊपर जौ रखें। उस पर श्री नारायण भगवान की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। एकादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर धूप, दीप, नैवेद्य, नारियल आदि से भगवान का पूजन करें। इसके पश्चात घड़े के सामने बैठकर दिन व्यतीत करें और रात्रि को भी उसी प्रकार बैठे रहकर जागरण करें। द्वादशी के दिन नित्य नियम से निवृत्त होकर उस घड़े को ब्राह्मण को दे दें। जो भी मनुष्य विधि पूर्वक इस व्रत को करता है, दोनों लोकों में उसकी अवश्य विजय होती है। जो भी मनुष्य इस व्रत के महात्म्य को पढ़ता या सुनता है, उसे वाजपेय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं कि विजया एकादशी व्रत कब धारण किया जाएगा तथा पारण का सही समय क्या रहेगा। फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 23 फरवरी 2025 रविवार दोपहर 1:57 से होगा और इसका समापन 24 फरवरी 2025 सोमवार दोपहर 1:46 पर होगा। इस प्रकार शुद्ध रूप से द्वादशी युक्त सूर्योदय व्यापिनी एकादशी 24 फरवरी 2025 को प्राप्त हो रही है। इसलिए सभी भक्तजन विजया एकादशी का व्रत 24 फरवरी 2025 को ही धारण करेंगे। विजया एकादशी व्रत का पारण 25 फरवरी 2025 मंगलवार सुबह 6:50 से 9:08 तक किया जाएगा। विजया एकादशी व्रत का पारण गाय के दूध की दही से किया जाता है। यदि यह संभव ना हो तो व्रत का पारण फल, जल व तुलसी पत्र से कर सकते हैं। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त का समय सुबह 5:11 से 6:01 तक रहेगा। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नानादि से निवृत्त होकर भगवान श्री सूर्य नारायण जी को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। फिर व्रत का संकल्प धारण करना चाहिए। भगवान श्री हरि नारायण से प्रार्थना करनी चाहिए कि आज मैं विजया एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। आप मुझ पर कृपा कीजिए कि मेरा यह व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मुझे पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी कामना हो वह भगवान श्री हरि नारायण के सम्मुख कहें। एकादशी के दिन दिन रात्रि उपवास रहकर व्रत धारण करना चाहिए। यदि आप बीमार हैं या पूर्ण उपवास नहीं कर सकते हैं तो सूर्यास्त के पश्चात एक बार फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस दिन भगवान श्री हरि नारायण व माता लक्ष्मी का सुबह शाम पूरे विधि विधान से पूजन अर्चन करें। भगवान को धूप, दीप, गंध, पुष्प व नैवेद्य आदि अर्पित करें। इस दिन विशेष रूप से भगवान को सिंघाड़े का भोग लगाएं। भगवान को जो भी भोग लगाएं उसमें तुलसी पत्र अवश्य डालें। भगवान के सामने शुद्ध घी का दीपक जलाएं। इसके पश्चात विजया एकादशी व्रत कथा श्रवण करें। विजया एकादशी व्रत कथा कहानी के रूप में और लिखित रूप में दोनों ही वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इस दिन विष्णु सहस्त्र नाम या गोपाल सहस्त्र नाम का पाठ अवश्य करना चाहिए।
विष्णु सहस्त्रनाम व गोपाल सहस्त्रनाम स्तोत्र की वीडियो आपको एंड स्क्रीन पर मिल जाएगी। इस दिन श्रीमद् भगवत गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस दिन भगवान के नाम का अधिक से अधिक जाप करना चाहिए, रात्रि में जागरण करना चाहिए। द्वादशी के दिन स्नानादि से निवृत्त होकर पूजन अर्चन के पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए और अपने पितरों को मुक्ति प्रदान करवाने के लिए एकादशी व्रत का पुण्य संकल्प करके अपने पितरों के निमित्त दे देना चाहिए। आइए अब जानते हैं एकादशी व्रत के वो महत्वपूर्ण नियम जिनका हमें पालन करना चाहिए। एकादशी व्रत भगवान श्री हरि की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। जो भी मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं और एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें ये नियम अवश्य पालन करने चाहिए। उन्हें दशमी से द्वादशी तक 3 दिन इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए, तब उन्हें एकादशी व्रत का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य एकादशी व्रत रखते हैं, उन्हें दशमी के दिन कांसे के पात्र का त्याग करना चाहिए। वैष्णव सिद्धांत है कि जिस रसोई में मांस बना हो, उस रसोई का भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। मसूर की दाल, चने की दाल, कोंदो, कोई भी शाक, चावल, शहद, दूसरे के घर का भोजन, दोबारा भोजन और मैथुन, इन चीजों का दशमी के दिन से ही त्याग कर देना चाहिए। दशमी के दिन व द्वादशी के दिन एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रती को किसी भी प्रकार की क्रीड़ा, मनोरंजन इत्यादि नहीं करना चाहिए। दिन में बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि सोना वर्जित है। इस दिन पान नहीं खाना चाहिए, वृक्ष से तोड़कर दातुन नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए, चुगली नहीं करनी चाहिए, कम से कम बात करनी चाहिए, अधिकतर मौन धारण करना चाहिए। सारा समय भजन कीर्तन में लगाना चाहिए। रात्रि भी जागरण करके ही व्यतीत करनी चाहिए। चोरी नहीं करनी चाहिए, किसी पर भी गुस्सा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, भोग या मैथुन नहीं करना चाहिए। वाणी से, मन से, तन से किसी को भी दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। एकादशी के दिन एक बार कुछ शुद्ध फलाहार ग्रहण करना चाहिए। जल और दूध ग्रहण कर सकते हैं। जल आप 2-4 बार ग्रहण कर सकते हैं, किंतु दूध और फलाहार एक बार ही ग्रहण करना चाहिए। फलाहार भी भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करें। दूध और फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करें, क्योंकि सूर्यास्त से पहले यदि हम फलाहार ग्रहण करते हैं तो हमें एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त होता है। इसलिए पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हमें फलाहार सूर्यास्त के पश्चात ही ग्रहण करना चाहिए। मांस मदिरा का सेवन नहीं करना चाहिए। जो भी मनुष्य दशमी से द्वादशी तक इन नियमों का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसे एकादशी व्रत का फल अवश्य प्राप्त होता है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।